बालाम सर कागिद गलमत की शादी हुए अभी 18 दिन ही गुजरे थे जब अपनी शादी की 15 दिन की छुट्टी काटकर जॉब पर आए तो एक सुबह स्टेशन मास्टर साहब ने उसे अपने ऑफिस बुलवाया और परेशान लहजे में उसकी तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, गलमत, ये हेड ऑफिस से नागवली के लिए तुम्हारी ट्रांसफर का लेटर आया है। ये सुनकर तो जैसे गलमत के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। नागवली यहाँ से 1100 मील दूर एक पहाड़ी इलाके का आखिरी रेलवे स्टेशन था जहां हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इतवार और बुध के रोज ही ट्रेन आती और 2 घंटे स्टे करने के बाद उसी रोज वापसी की सवारियों का लोड लिए लौट जाती। यहाँ की नौकरी वैसे तो बहुत ही आसान थी क्योंकि अमले को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही काम करना होता, वो भी कुछ घंटे, बाकी दिन वो घरों में ही रहते। यहाँ मकामी लोगों के लिए रेलवे की नौकरी तो जैसे शाही नौकरी से कम नहीं थी, लेकिन बाहर से आए अमला के लिए अपने आबाई इलाके से इतनी दूर जिंदगी गुजारना इसलिए काफी मुश्किल था कि यहाँ अमले की तादाद बहुत कम थी, जिसकी वजह से काम के दिनों में छुट्टी करना तकरीबन नामुमकिन था। उसी वजह से बाहर से ट्रांसफर हुए अमले का मेल मिलाप अपने आबाई इलाके से बिल्कुल ही खत्म हो जाता था। उसी बना पर बावजूद आसान तरीन नौकरी होने के कोई भी खुशी से नागवली ट्रांसफर के लिए राजी नहीं होता था। ट्रांसफर लेटर देखकर गलमत इंतहाई परेशानी की हालत में इल्तिजा करते हुए स्टेशन मास्टर साहब से बोला, सर आप तो जानते ही हैं मेरे वालिद साहब टांगों से माजूर हैं और वालिदा भी ज़ईफ हैं, उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे लिए इन्हें अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जिस पर स्टेशन मास्टर, जो एक उम्र रसीदा और नेक दिल इंसान थे, हामिद सर हिलाते हुए गलमत से मुखातब हुए, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, उसी वजह से जब मुझे आज की डाक में ये लेटर मौसूल हुआ तो मैंने इसे खोलते ही हेड ऑफिस फोन करके HR मैनेजर से बात की थी तो उसने जवाब दिया, ये एक आर्जी ट्रांसफर है, सिर्फ 2 माह के लिए। नागवली का टिकट कैशियर 1.5 साल पहले रिटायर हो गया था क्योंकि कोई भी अपने शहर को छोड़कर इतनी दूर जाने को तैयार नहीं, इसलिए जब तक सरकार से नई भर्तियों की मंजूरी नहीं आ जाती, मैनेजमेंट ने यही फैसला किया था कि मुख्तलिफ स्टेशनों पर काम करने वाले अमले में से बारी बारी 2 माह की आर्जी ट्रांसफर पर मुतालिका क्लर्क भेजकर काम चलाया जाए। इस तरह इस बार आपके स्टेशन की बारी है, आपके दोनों कैशियर्स में से एक अब जाएगा और दूसरा इसके बाद। तो बेटा ये सूरत हाल है। और साथ ही स्टेशन मास्टर साहब ने कहा, सिर्फ 2 माह की ही तो बात है, तुम अपने वालिदैन और बीवी को साथ लेते जाओ, वहां सरकारी क्वार्टर मौजूद है, तुम्हें रहाइश वगैरह की परेशानी नहीं होगी। गलमत ये सारी बात सुनकर ट्रांसफर लेटर वसूल करके घर आता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि 5वें दिन उसे ज्वाइनिंग देनी है, इसलिए आप सब मेरे साथ जाने की तैयारी करें। तब गलमत की वालिदा बेटे से कहती हैं कि सोनू और तुम चले जाओ, मेरे और तुम्हारे बाबा के लिए तो इतना लंबा सफर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, और यहाँ पर तो जब भी हकीम साहब को बुलाएं, घर आकर तुम्हारे बाबा की दवा दारू कर देते हैं, जिससे उनकी बीमारी संभली रहती है। और ये तो कुदरत वाले की कृपा से अच्छा ही हवा है कि तुम्हारी ट्रांसफर उन दिनों में आई है जब रोशनी के बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। वो इन 2 माह हमारे पास रह लेगी, जिससे हमें तुम्हारे जाने के बाद किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। रोशनी गलमत के बड़ी बहन, जो करीबी शहर में ब्याही हुई थी, जिसके 13 साल से 7 साल तक के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। अगले दिन सुबह ही सुबह गलमत बहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। मामू को देखकर सब बच्चे उसे चमट जाते
और नानी के घर छुट्टियां गुजारने का सुनकर तो खुशी से निहाल ही हो जाते हैं। आज सुबह 8 बजे की ट्रेन पर गलमत अपनी बीवी सोनू को लिए नागवली के लिए रवाना हो चुका था। रात 11:30 बजे ये दोनों लालपुर जंक्शन के स्टेशन पर उतरते हैं, जहां से सुबह 5 बजे नागवली जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर नागवली के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को जब ट्रेन रास्ते के मुख्तलिफ स्टेशंस पर रुकते इस पीच दर पीच पहाड़ी ट्रैक से गुजर रही होती है, तो गलमत हंसते हुए सोनू से कहता है, इस बल खाते सांप की तरह के रास्ते की वजह से ही शायद इस इलाके का नाम नागवली पर गया है। इस तरह बातें करते शाम 7 बजे उनकी ट्रेन नागवली स्टेशन पर पहुंचती है, जिसने रात को 9 बजे वापस रवाना हो जाना है। तो गलमत कंट्रोल रूम में जाकर अपना तारुफ करवाता है, जहां मौजूद ऑफिसर 2 कलियों को गलमत का सामान उठने का कहकर गलमत के हाथ में क्वार्टर की चाबी देकर रवाना करता है। स्टेशन से घोड़ा गाड़ी पर एक कली उनके साथ हो जाता है और गाड़ी बांध को क्वार्टर तक लाकर उनका सामान उतारता और वहां से रुखसत हो जाता है। ये 2 कमरों का एक छोटा सा क्वार्टर था, जिसमें बरामदा, किचन, वॉशरूम और लेटरिन के अलावा छोटा सा सहन भी मौजूद था, जबकि कमरों में अलमारी के अलावा 2 चारपाइयां पहले से मौजूद थीं और किचन में कुछ बर्तन और केरोसिन का चूल्हा भी रखा हुआ था। छत पर पानी की टंकी थी। क्वार्टर में सरकारी पानी और बिजली का कनेक्शन मौजूद था। सोनू सहन में साइड पर पड़े एक झाड़ू से जल्दी जल्दी घर की झाड़ पूंछ शुरू कर देती है और गलमत खाने पकाने का कुछ सामान खरीदने बाहर चला जाता है। जब गलमत बाहर निकलकर इस इलाके का जायजा लेता है, तो वहां कुछ और क्वार्टर भी थे, लेकिन सब पर ही ताले पड़े थे, जिसका मतलब था कि यहाँ का सारा अमला ही मकामी करीबी इलाकों से ताल्लुक रखता था, जो सिर्फ ड्यूटी के वक्त ही स्टेशन आते और फिर वापस घरों को लौट जाते। इस तरह काफी देर चलने के बाद गलमत करीबी आबादी में पहुंचा और वहां से कुछ सामान खरीद कर वापस आया, तो उसी दौरान ही एक क्वार्टर का दरवाजा खिला और लाइटें ऑन नजर आती हैं। तो गलमत ने दरवाजे पर आवाज लगाई, तो स्टेशन के अमले के अफराद में से एक बाहर आया और बताया, हमारे गांव चूंकि दूर हैं, इसलिए हम रात क्वार्टर में ही गुजारते हैं, जबकि करीबी आबादी का सारा अमला ट्रेन जाने के बाद ही घरों को चला जाता है। इनसे रुखसत होने के बाद गलमत अपने क्वार्टर आता है, जहां दोनों मियां बीवी खाना खाते और बातें करते हुए सोने की तैयारी करते हैं। सोनू कहती है कि मुझे तो जब से तुमने ये बताया है कि यहाँ साथ के घरों में कोई आबाद नहीं, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। जब तुम ड्यूटी पर चले जाया करोगे तो मैं पीछे अकेली हुआ करूंगी, और यहाँ तो ट्रेन भी शाम को आती और रात को जाती है। इसका मतलब तो ये है कि तुम रात गए देर से आया करोगे। मुझे तो ये सोचकर ही खौफ आ रहा है। जिस पर गलमत इसे समझाते हुए कहता है कि तुम अंदर से कनड़िए लगाकर दरवाजे बंद रखा करना, जब मैं आवाज दूंगा तो तभी दरवाजा खोलना, इस तरह खतरे की कोई बात नहीं होगी। अगले दिन चढ़े गलमत सोनू को साथ लिए करीबी मार्केट जाता है, कुछ जरूरी बर्तन और सामान खरीद लाता है। दिन की रोशनी में ये इलाका काफी खूबसूरत दिखाई देता है, जिसके दोनों अतराफ ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज दरख्त होते हैं, और यहाँ के लोग भी काफी मिलनसार होते हैं। अमले के कई अफराद गलमत से मिलने आते हैं और उसे अपने घर खाने पर आने की दावत देते हैं। उनकी घर वालियां भी सोनू से मिलने आती और फलों के तोहफे लाती हैं, जिनसे मिलकर सोनू का खौफ कुछ कम हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन जब दोपहर को गलमत ड्यूटी पर चला जाता है, तो सोनू पीछे क्वार्टर में रात तक खौफ और परेशानी में ही
वक्त गुजारती है, यहाँ तक कि रात 11 बजे जब गलमत घर वापस आ जाता है तब उसे सुकून मिलता है। उसी तरह वक्त गुजरता रहता है। गलमत छुट्टी के दिनों में सोनू को साथ लिए पहाड़ों में खूब घूमता फिरता है, जहां ये कुदरत के हसीन नजारों से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। सरसब्ज व शादाब जंगल, साफ और शफ्फाफ पानी के झरने, रंग बरंगे फूल जिनकी खुशबू हवा में तहलील होकर एक अजीब जादुई समा बांध रही होती है। इस माहौल में परिंदों की खूबसूरत बोलियां मशहूर किन मौसीकी की धुनें बखेर रही होती हैं, जो दिल व दिमाग को कुदरत के हसीन नजारों से एक गैर मामूली तवानाई फराहम करती हैं। इन्हीं नजारों से लुत्फ अंदोज होते एक दिन सोनू गलमत से कहती है कि मेरा तो दिल करता है कि हम सारी जिंदगी यहीं बीता दें। तब गलमत कहता है कि अम्मा अब्बा का ध्यान ना होता तो मैं भी शायद ऐसा ही सोचता, लेकिन असल बात ये है कि जहां इंसान की बरादरी हो, रिश्तेदारी हो, वहीं रहना ही मुनासिब होता है। स्वादिक दर्द होते हैं जहां सिर्फ अपने ही काम आते हैं। जिंदगी हमेशा एक ही जैसी तो नहीं गुजरती ना, कई उतार चढ़ाव आते हैं। तब अपनों का साथ होने की अहमियत का अंदाजा होता है। अब सिर्फ उसी को देख लो, जब अम्मा अब्बा को अकेला छोड़ जाने का मसला था तो रोशनी बहन की वजह से आज तुम मेरे साथ हो, वरना तो मुझे हर हाल में अम्मा अब्बा की देखभाल के लिए तुम्हें वहीं छोड़कर आना पड़ता। उसी तरह के कई मसाइल का जिंदगी में सामना करना पड़ जाता है, जहां सिर्फ अपनों का ही साथ काम आता है। गर्ज उसी तरह माहौल से लुत्फ अंदोज होते सोनू और गलमत को एक महीना गुजरा था कि एक रात जब 12 बजे के करीब गलमत ड्यूटी से घर वापस पहुंचता है तो उसका दिल ये देखकर सख्त धड़कता है कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर लाइटें भी बंद थीं। तब गलमत जोर जोर से सोनू सोनू पुकारता है, घर में दाखिल होता है, जिस पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो गलमत दौड़कर सहन की लाइट ऑन करता, दोनों कमरों में देखता है, फिर किचन वॉशरूम सब में झांकता है, लेकिन सोनू मौजूद नहीं होती। तब गलमत परेशानी में दौड़कर इस करीबी क्वार्टर की तरफ आता है, जहां इसके अमले के कुछ अफराद रात गुजारने के लिए क़याम पजीर थे, जो अभी अभी ड्यूटी से उसके साथ ही वापस लौटे थे। गलमत के जोर जोर से दरवाजा बजाने और शोर पर वो दौड़कर बाहर आते हैं, तो गलमत इन्हें अपनी बीवी के घर में मौजूद ना होने और दरवाजे खुले होने का बताता है। तब ये सब यहाँ वहां दौड़ दौड़ कर सोनू को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू का कहीं कोई नाम व निशान नहीं मिलता। तो ये सब इलाके के पुलिस स्टेशन जाते और सोनू के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस दौरान थानेदार तशवीशनाक लहजे में गलमत के साथ आए मकामी लोगों से मुखातब होते हुए कहता है कि ये कहीं बल्ले शैतान का काम तो नहीं। तब इन मकामी अफराद में से एक अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है कि हाँ, ये दिन तो उसी के चल रहे हैं। जिस पर गलमत हैरान और परेशान होते हुए इनसे पूछता है कि कौन बल्ला शैतान। तब इन मकामी अफराद में से एक शख्स गलमत को बताता है कि इस इलाके में जून का महीना बल्ले शैतान का महीना कहलाता है। नागवली स्टेशन को यहाँ अरब और जवार में 23 गांव लगते हैं और जून के महीने में इस पूरे इलाके में हर साल किसी न किसी गांव से लाजमी एक जवान औरत या बच्ची गायब हो जाती है और ऐसा कई बरसों से जारी है। हमारे बुजुर्ग बल्कि उनके भी बड़ों के वक्त से उसी तरह होता आ रहा है। यहाँ के लोग जून के महीने में अपनी जवान औरतों और बच्चियों का घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से किसी के गायब हो जाने की खबर लाजमी आ जाती है। और इतने बरसों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जून का पूरा महीना गुजर जाए और कहीं से कोई जवान औरत या किसी की जवान बच्ची गायब ना हुई हो। और यहाँ ये बात मशहूर है कि
बल्ला शैतान इस महीने में लाजमी किसी एक का शिकार करता है। तब गलमत इंतहाई अफसुर्दगी से कहता है कि काश तुम में से किसी ने मुझे पहले ही ये बात बता दी होती तो मैं सोनू को ड्यूटी पर साथ ही ले आया करता। लेकिन इसके साथ ही गलमत थानेदार से मुखातब होते हुए बोलता है कि मेरी बीवी के अगवा को आप एक ख्याली शैतान के खाते में डालकर इसे तलाश करने की ज़ुहम्मत से बचने के लिए तो ऐसा नहीं कि रहे। जिस पर थानेदार उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप इस मामले में फिक्र न करें, अगर तो सोनू इस इलाके में है फिर तो हम उसे जमीन के अंदर से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अगर ये बल्ले शैतान का काम है तो फिर भूतों शैतानों या इस कस्म की किसी और मखलूक तक तो हमारी पहुंच नहीं है, ये तो आप समझते ही हैं। थानेदार का ये जवाब सुनकर ये सब लोग वापस क्वार्टर आ जाते हैं। सारी रात गलमत सोनू को याद कर करके रोते हुए रात गुजारता है, जबकि उसके साथी उसे दिलासा दिलाने में मसरूफ रहते हैं। इसके साथ ही कहानी का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।